हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वाटर साइन के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो अगर आप कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस है, यानी कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए जुलाई में क्या मैसेजेस लेकर आया है। ऑल्सो गुरु अभी कर्क राशि में होने की वजह से जुपिटर प्लैनेट इज़ गोइंग टू गिव यू सम बेनिफिट। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मंथ आपके लिए एक कंप्लीट रीबर्थ का मंथ है इन अ पॉजिटिव वे। बहुत से लोगों के लिए ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस मंथ का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। जो भी टॉक्सिक पैटर्न, सिचुएशन या लोग थे, वो अभी धीरे धीरे आपकी लाइफ से कट ऑफ होना स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग जा रहे हैं, जो सिचुएशंस आपसे दूर हो रही है, उनको दूर जाने दो। दिस इज़ फॉर योर ओन गुड, ताकि आप एक नए वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो। यहाँ पे करियर में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का रोल चेंज होगा। कुछ लोग कंपनी चेंज करेंगे और कुछ लोग फाइनली वो डिसीजन लेंगे जो आप काफ़ी टाइम से पोस्टपोन कर रहे थे। स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो यहाँ पे हो सकता है आप अपनी स्टडी का पैटर्न चेंज करें, जिससे आपका फोकस और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए तो फर्स्ट एडवाइस इज़ कि चेंज, कुछ आपके लाइफ में चेंज होगा। उस बदलाव से आप डरने की ज़रूरत नहीं है। उस चेंज को रेजिस्ट मत करो, ठीक है। इनिशियली देखो, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अनकम्फर्टेबल, लेकिन उसके बाद आपकी ग्रोथ होती है। कुछ बदलाव, चेंज इज़ कांस्टेंट। देखो, देन वी हैव 3 ऑफ कप्स, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आया है। तो जब जो चीज़ें चेंज होगी ना, वो आप सेलिब्रेट करोगे। उसके बाद आपको बहुत रीजंस मिलेंगे इस मंथ सेलिब्रेशन करने के और खुश रहने के। किसी के घर आप जाओगे, आपके खुद के घर सेलिब्रेशन होगा, एंगेजमेंट होगी, किसी की शादी फिक्स होगी, या कोई फैमिली गैदरिंग होगा विच यू विल एन्जॉय। आप सोशल होंगे विद दिस इन दिस मंथ। करियर में भी यहाँ पे आपका टीम वर्क दिख रहा है, टीम एप्रिसिएशन है। कुछ प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करोगे, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। स्टूडेंट्स, आई कैन सी यू डूइंग ग्रुप स्टडीज़, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप ग्रुप स्टडीज़ करो, अकेले अकेले बैठ के पढ़ाई मत करो। अगर आप रिलेशनशिप में थे तो रिलेशनशिप दोस्ती से आगे बढ़ेगी, दोस्ती प्यार में कन्वर्ट होगी। रिलेशनशिप में अगर कोई आपके मिसअंडरस्टैंडिंग थे तो वो यहाँ क्लियर होके आप दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको लोगों से, फ्रेंड्स एंड फैमिली से सपोर्ट मिलेगा जुलाई के महीने में। तो आप हैप्पीनेस के बहुत सारे चांसेस है, सेलिब्रेशन के भी चांसेस है। छोटी छोटी विक्ट्रीज़ आप सेलिब्रेट कीजिए और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, जिससे आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे। देन हियर वी हैव द 7 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कहता है कि आपके बहुत सारे विशेस हैं, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन है, बहुत चीज़ें लाइफ में चल रही है और आप किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, जिसके वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। करियर में जो 2 जॉब ऑफर्स आना, बिजनेस में पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी आना, रिलेशनशिप में अगर आपका नया पार्टनर है तो आपका एक्स वापस आ सकता है और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे एक्स के पास जाना है या फिर नए रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है। बट यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन जो भी आपके पास अभी है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो और डिसीजन लो। ऑल्सो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। रियलिटी को देखो, फैक्ट्स को देखो, सिचुएशन को समझो, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करो। आप वाटर साइन हो, यू पीपल आर हाईली इंट्यूटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, बस आपको पहले ऑब्ज़र्व करना है, फिर डिसीजन लेना है। बहुत से लोगों के लिए आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिलती हुई भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। देन वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स।
तो अगेन दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. जो कन्फ्यूजन पहले आ रहा था ना विथ 7 of Cups, वो यहाँ पे सडनली क्लियर होता हुआ दिख रहा है. थिंग्स आर स्टार्टिंग मूविंग फास्टर. जो आप वेट कर रहे थे ना कि चीज़ें सही हो जाए, वो एकदम से मोमेंटम बढ़ेगा आपके लाइफ का. आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी. कुछ इम्पॉर्टेंट ईमेल्स, कॉल, मैसेजेस आप रिसीव करोगे. किसी के साथ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो भी यहाँ पे क्लियर होती हुई दिख रही है और आपको बात करने का मौका मिलेगा. यहाँ पे एक बात याद रखिए, स्पीड के साथ पेशेंस भी ज़रूरी है. तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने लगती है एंड यू माइट टेक इम्पल्सिव डिसीजन. फास्ट एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन थॉटफुल एक्शन लेना. ऑल्सो यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग के योग भी दिख रहे हैं. यू मे ट्रैवल टू सम स्पिरिचुअल प्लेसेस, या फिर आप फ्रेंड्स के या फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे जाते हुए यहाँ पे दिख रहे हो. अचानक से, मतलब आज ये डिसाइड होगा कि कल जाना है, 2 दिन घूम के आएंगे. ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है. देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स. तो वाटर एलिमेंट की कप्स की एनर्जी होती है यू आर बीइंग इन योर एनर्जी, जो कि काफ़ी अच्छा है. मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. जो चीज़ें आपको पहले डिस्टर्ब करती थी, उन्हें आप अभी अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे. फैमिली के साथ रिश्ता अच्छा होगा. करियर में आप इमोशंस और लॉजिक से को बैलेंस करोगे. फाइनेंशियली भी आप स्पेंडिंग, आप खर्चा कम करोगे और प्रैक्टिकल थिंकिंग ज़्यादा बढ़ेगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से यहाँ पे फिज़िकल एनर्जी काफ़ी अच्छी है एंड मेंटल हेल्थ भी. आपका इमोशनल हीलिंग हो रहा है, जिसके वजह से योर मेंटल हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग. तो इस महीने आपका स्ट्रेस कम होगा और स्ट्रेस कम होने की वजह से आपकी बॉडी भी बेटर फील करती हुई यहाँ पे दिख रही है. So your physical and mental health is improving. Also इस महीने आपको किसी मदरली फिगर से हेल्प मिलती हुई दिख रही है, जैसे कि आपकी माँ हो या फिर दादी जी हो, नानी जी हो, कोई बड़ी बहन या फिर कोई दोस्त जो आपसे उम्र में बड़ी है. किसी फीमेल से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है. Then last but not the least we have बुद्धा प्रिपेयर्स. तो जुलाई में एक्शन और साइलेंस दोनों का बैलेंस आपसे मांग रहा है. जैसे बुद्धा मेडिटेशन के थ्रू क्लैरिटी पाते हैं, वैसे ही यूनिवर्स आपको कह रहा है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फोर्स करने से नहीं मिलता. कभी कभी रुक कर सोचना, ऑब्जर्व करना और अपने अंदर की आवाज़ को सुनना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है. यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करें और रिएक्ट करने से पहले थोड़ा पॉज लेके सोचें. ऑल्सो आई कैन सी यू बिल्डिंग इनर पीस दिस मंथ. And when your mind will be peaceful, right, you will attract the right people and opportunities towards you. तो वाटर एलिमेंट अगर हम ओवरऑल देखें तो जुलाई आपके लिए एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ रहेगा. करियर में मूवमेंट है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो. बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इनर हीलिंग का ये मंथ होगा. इस मंथ का फोकस सिर्फ सक्सेस पर नहीं बट इमोशनल स्टेबिलिटीज़ पर होगा. ऑल्सो यू आर अट्रैक्टिंग अ मैच्योर पर्सन इन योर लाइफ. इमोशनली अवेलेबल पार्टनर आप यहाँ पे अट्रैक्ट करते दिख रहे हो. तो फाइनल गाइडेंस ये है कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करो. पीस, क्लैरिटी और अबेंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है. तो वाटर एलिमेंट, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिली है. तो मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड.